हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x रेज टू पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो, हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल px, ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ px intersects द x एक्सिस। यानी जितनी बार px का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके रूट्स हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है x रेज टू पावर 7 है, प्लस में 5x क्यूब है, प्लस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट px एक पॉलिनोमियल x रेज टू पावर 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें x के रिस्पेक्ट में, हम एक फॉर्मूला जानते ही हैं कि x रेज टू पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में वो किसके इक्वल आता है? n x रेज टू पावर n माइनस 1। सही है। तो अब देखो 7 x रेज टू पावर 7 ये लिख रहे हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन है 7 x रेज टू पावर 6 हो गया, प्लस में 5 क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, प्लस में 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो p डैश x जो है यहाँ से क्या बन जाएगा? 7x रेज टू पावर 6 प्लस में 15x स्क्वायर प्लस में 3, ये बन गया। तो अब देखो, एक बात हमें पता है कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा होता है। तो अब एक बात नोटिस करो, यहां पे अगर हम x ले रहे हैं फॉर x बिलोंग टू r की बात कर रहे हैं क्योंकि रियल सॉल्यूशंस बोला है, तो x बिलोंग टू r के लिए ये जो p डैश x है ना, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब कैसे होगा वो वैल्यू ग्रेटर देन 0? मान लो हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो 0 पे तो देखो ये दोनों टर्म 0 हो गए, ओनली 3 बचा, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना, तो x रेज टू पावर 6 उसे पॉजिटिव बना देगा और x स्क्वायर भी पॉजिटिव बना देगा, तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव आ जाएंगे। फिर प्लस में 3 है तो अगेन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यानी कि कुल मिला के p डैश x का वैल्यू भी पॉजिटिव हो गया। इसी तरह पॉजिटिव लेने पे ये ऑलरेडी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऐड होने पे भी पॉजिटिव आएगा। तो तीन ही केस होते हैं, या तो 0 हो जाता है, या नेगेटिव होगा x का वैल्यू, या पॉजिटिव होगा। और तीनों ही केसेस में p डैश x क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि px इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका जो कर्व है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व आएगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व आ रहा है तो देखो, अगर px यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और p डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव हो रहा है और ये हमेशा देखो ऐसे जा रहा होगा। तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो अगर x एक्सिस को केवल ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम क्या बोल पाएंगे कि इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस केवल 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसका एक ही रियल रूट हो सकता है, क्योंकि स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, वापस ये मुड़ेगा नहीं और एक्स एक्सिस को दूसरी बार कट नहीं करेगा, ये ऐसे ही जाएगा कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहे इसकी। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस केवल 1 होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।